बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोगों के बीच आपके अपने नगर सेवक, आपके अपने उम्मीदवार सुधीर भगत जी, महेंद्र कुंभलेकर जी, पल्लवी जगताप, दिव्या गोटे, आपके अपने उम्मीदवार आप लोगों के बीच आ चुके हैं। मैं सलीम मंसूरी खबर आपको दूंगा पूरी। थाने बोल में आपका स्वागत है। आपके बीच आपके अपने उम्मीदवार सुधीर भगत जी आप लोगों के सामने अपनी बातें रखेंगे। आप ध्यान से सुनने का काम करें। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके बीच में मैं कुछ नई बातें नहीं लेके आया। यहाँ पर जो भी उम्मीदवार आपको दिख रहे हैं वो किसी एक घर के, एक दादा के घर के नहीं है। ये सभी उम्मीदवार अलग अलग घर से आए हैं और बाकायदा अच्छी तालीम लेके आए हैं। कोई इंजीनियर है, कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है और सभी को अपने यहाँ का काम करने का तजुर्बा है। आप देखते होंगे कि इतनी अच्छी सोसाइटी है, इतने अच्छा माहौल है, लेकिन फिर भी हर बारिश में मेरे मोमिनों को पानी में से जाना पड़ता है। अरे तूने तेरी जिंदगी पे 30 साल का तूने राज किया, लेकिन मेरे मोमिनों को यहाँ से कीचड़ से जाना पड़ता है। ये लाना का जुज्बा है। मैं आप सभी को कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं। हमने कभी किसी से गद्दारी नहीं की, हमने कभी किसी से धोखाधड़ी नहीं की। याद है, मैं 8 साल पहले सुधीर भगत यहीं पर आपसे तीर कमान पे वोट मांगने आया था कि नहीं आया था? क्योंकि मुझमें गद्दारी नहीं है, मुझमें खुददारी है। मैंने अपना नकाब नहीं बदला, मैं जो हूं वो आपके सामने लेके आया हूं। यहां पर कई लोग अपने मुखौटे चेहरे बदल कर आ रहे हैं। कल मैं सोया था और आंख खुली तो दादा ये पार्टी से वो पार्टी में। अरे दादा, कल को हमको अफसोस होगा, किसी दिन आप अपना नाम भी बदल दोगे। बोलने के लिए बहुत कुछ है। बंटीला या ठिकाणी आलेले आहेत, त्यांना मी स्टेजवरती आमंत्रित करतो। या बात करने के लिए बहुत कुछ है। आपको मैं यहाँ के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। यहाँ पर एक सोसाइटी है, यहाँ पर एक सोसाइटी है जो लीगल है। उसका कन्वेंस, उनका अधिकार ये दादा ने रखा हुआ है। कितनी बेशर्मी की बात है कि उनका हक, उनका अधिकार तुमने छुपा के रखा है, तुमने दबोच कर रखा है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से वो ऑर्डर आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें आपका कन्वेंस आपके नाम पर होगा। यहां पर आप देखते रहेंगे, मैंने अवार साहब अपने बीच में आ रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूं। यहां पर जब कई चीज, कई माहौल, कभी नवरात्र की होती है तो कभी और की होती है, मैं मेरे बोरा समाज के लोगों से विनती करना चाहता हूं कि क्या माहौल है ये? कब तक डर के साए में जियोगे? कब तक साए में रहोगे? ये माहौल है बच्चाओं का। पढ़े लिखे नौजवानों को सामने दिया है, पढ़े लिखे नौजवानों को आपके बीच में लाया है। आप
देखिए, आपसे सामने बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सभा है। ये रास्ता जिसपे तुम बैठे हो, जिसपे तुम आगे कुर्सियां लगाई है, ये रास्ता कई साल बना नहीं था। ये रास्ता किसने बनाया है? ये रास्ता किसने बनाया? और सामने ये रास्ता मैंने बनाया। यहां पे जैसे औरतें साड़ियां बदलते हैं ना, औरतों को साड़ी बदलने का बहुत शौक है, वैसा यहां पे एक मर्द है, वो पार्टी बदलता है। वो मर्द का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मर्द का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो हमेशा उसूलों के साथ खिलवाड़ करता है, कभी भी अपने दिए हुए जबान पे सही नहीं होता है, ऐसा एक उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ रहा है, जो पूरा मुंबरा में फसाद फैलाना चाहती थी। ऐसे एक औरत इस वार्ड से चुनाव लड़ रही है। हिंदू मुसलमान एकता के लिए हम हमेशा लड़ते रहे, और यहां पे एक औरत आई जो बीजेपी का काम करती थी, जो बीजेपी को सत्ता के ऊपर से फोन लाती थी, सीएम ऑफिस से फोन लाती थी, और जो यात्राएं कभी एक जमाने में बाईपास से जाती थी, उसको नीचे से शहर से जाने से जबरदस्ती पुलिस को करवाया। उसका ये अंजाम क्या हुआ? तो वही मवाली लड़के जो नाच गाना पीकर कुछ काम करते थे, उनको भी जाने की परिया, यात्रा जाए, वो सुख शांति से जाती है, किसको कोई ऐतराज नहीं होता है। पर तुम किसके पीछे खड़े रह रहे हो? जो जाके कौसा मस्जिद के सामने ही नाच गाना शुरू कर, ये नहीं चलता है। हमने मुंबरा में सुख और शांति चाहिए। इतने बोहरी समाज है यहां पे। जो इतिहास मुझे मालूम है, बोरी लोगों के मौलाना ने कहा था कि ये शहर अच्छा है, वहां जाके रहो, बराबर है, और इसलिए इतने बोरी यहां पे है। बोरियों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी यहीं पे है। जब मैंने अच्छा कब्रिस्तान इस शहर में दिया, तो इस कब्रिस्तान पे भी उन्होंने राजनीति की। आज ये दोनों घर, इसका घर और इसका घर, ये 40 साल से, 40 क्या 100 साल से इधर, इसके बाप के नाम से तो नगर है, पिंटिया दादा के नाम से। कभी किसी को सताया? कभी किसी को तकलीफ दी? यहां पे तो अभी बीच में आले करके आई, एका पोराच्या घरात जाऊन त्याला कानाखाली मारली होती, इथे इथे दसरा के दिन ये सिर्फ मेरे समर्थन में चिल्लाया, इसके लिए इसको घर पे जाके मारा था, मंडपातच मारला। ये दादागिरी कितने दिन चलेगी यहां पे? कितने दिन गरीब आवाम को दबाते रहोगे? कितने दिन आवाम ये सहेगी? सवाल मेरा आपसे है। और इसलिए बदलाव लाओ। जो गद्दारी का कीड़ा घर घर में घुस गया है, वो कीड़ा का जन्म
इसी कोलीवाड़ा से हुआ है। उसका जन्मदाता यही कोलीवाड़ा में रहता है, जिसको हर 5 साल के बाद एक नई पार्टी लगती है। जो अपने मां को याद नहीं रखता है, जो अपने बाप को भूल गया, वो आपको क्या याद रखेगा? वो तो सिर्फ चुनावी बहाना रहता है कि दादा आके पैर पड़ के जाता है। दादा 5 साल दिखाई नहीं देता है। दादा 5 साल दिखाई नहीं देता है। सिर्फ कहीं पे भी इलीगल बिल्डिंग चालू है तो उसमें 25% का पार्टनर दादा रहता है, नहीं तो फिर बिल्डिंग नहीं बनेगी। हे किती दिवस चालू देणार आहे तुम्ही? इथे पाणी भरलं होतं, आठवतं का? याद है क्या? यहाँ पानी भर गया था, तब कौन आदमी इस पानी से चल के अंदर आके आपका सुख दुख पूछ रहा था? उसका नाम क्या था? अरे आप वो पानी में आने से डर रहे थे और मैं खुलेआम इस पानी में घूम के बाहर चला गया। हर सुख दुख पे जाने वाला मैं हूं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जैसे मुंब्रा में हमने बदलाव किया, स्टेशन बदला कि नहीं बदला? मुंब्रा शहर की तरक्की हुई कि नहीं हुई? मुझे हाथ उठा के बताओ, स्टेशन से तरक्की हुई कि नहीं हुई? जगह हमने तरक्की की है, हमने बदलाव लाया है, हम नया मार्केट लाए हैं, हम नया कॉलेज ला रहे हैं। हमारे कोशिशों से आज एसटी डिपो का काम शुरू हो गया है। हमारे कोशिशों से आज मार्केट का काम शुरू हो गया है। एक जगह पे 27 एकड़ के प्लॉट पे कॉलेज बन रहा है, मार्केट बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है, कैंसर हॉस्पिटल बन गया। इतने सारे बदलाव, ये मुंब्रा का चेहरा बदल देगी, और ये चेहरा 5 साल में कुछ और अलग दिखेगा। जो घर 2 लाख में बेचे जाते थे वो अब 30 और 40 लाख रुपए में भी नहीं खरीदने को मिलते हैं। ये बदलाव है, और इसी बदलाव के समर्थन में आप उतर जाइए। अमन और शांति के लिए ऐसा है कि इस राज्य का एक बीजेपी समर्थन का एक मुख्यमंत्री है। ये बोलते ये बात आप क्यों निकालते हैं? एक बीजेपी समर्थन का मुख्यमंत्री है, नाम है उसका नीतीश कुमार।